आयुष्मान भारत योजना जिसकी शुरुआत ही झारखंड की धरती से हुई, लेकिन अब झारखंड में ही इसी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। क्या है वो घोटाला, समझिए इस रिपोर्ट में। भारत के नाम पर खेला, दर्जनों अस्पतालों का खेला, जिनका अस्तित्व ही नहीं, उनके नाम पर करोड़ों का भुगतान। गढ़वा जिले के डीसी ने स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसके मुताबिक गढ़वा जिले के 7 ऐसे अस्पतालों का जिक्र है जिनके नाम पर आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान करा लिए गए हैं। इस तरह का एक मामला कुछ साल पहले दुमका जिले में भी सामने आ चुका है। 4 साल पहले इस मुद्दे पर पीआईएल फाइल कर चुके अधिवक्ता राजीव कुमार के मुताबिक इस घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक शामिल है। उसको डीसी ने वेरीफाई कराया तो पता लगा कि यहाँ तो रेगुलर डॉक्टर ही नहीं है, ना नर्सेस, ये फर्जी है। उसको एम्पैनल कौन करता है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। एम्पैनल करने वाले लोग जो हैं वो यही हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और यही जसास के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि लोग एम्पैनल करते हैं और डी एम्पैनल भी करते हैं। ये धमकाते हैं कि तुमको डी एम्पैनल कर देंगे, क्योंकि उनका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है और उसी पे जाकर के पैसे की उगाही करते हैं। अब ये करते कैसे? जितनी भी कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनी, इन्हीं के स्टाफ आज के दिन में जसास में भी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कंपनियों ने क्या किया कि अपने जो स्टाफ है उनको जसास में भी डाल दिया, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी उन्हीं का स्टाफ है और इसमें भी इंश्योरेंस कंपनी में भी तो है ही है। अब ये दोनों मिल करके वो ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन में, जैसे हम लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि उस समय डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अभिषेक श्रीवास्तव, वो और उनकी टीम पूरी एक तरह से कहिए कि लूट मचाए हुई थी। अब पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन इसी तरह का मामला मेरे इसमें एफआईआर हुआ था दुमका में। अब ये नया मामला आया है गढ़वा में। गढ़वा में डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है कि 10 ऐसे हॉस्पिटल हैं, उन्होंने नाम दिया है कि जिसका कुछ पता नहीं, ठिकाना नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी करोड़ों का पेमेंट हुआ है। गढ़वा डीसी ने अपने तौर पर इस घपले की जांच कर पाया कि गढ़वा में आयुष्मान ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलाब हॉस्पिटल, हरे कृष्णा नर्सिंग होम, जेपीएम हॉस्पिटल, आशा चिकित्सालय, साक्षी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यू झारखंड हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, नूरी हॉस्पिटल और आलम हॉस्पिटल। रांची डीसी की जांच और स्वास्थ्य सचिव के नाम लिखे पत्र के अनुसार इन अस्पतालों का गढ़वा में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंस्पेक्शन कराया गया था तो उसमें कुछ अनियमितता मिलने के बाद उनका भुगतान पर उपायुक्त महोदय के द्वारा रोक लगाने की अनुशंसा की गई है। उसमें 12 अस्पतालों को उन्होंने विजिट कराया था, तो अब यही स्थिति है, उनका भुगतान पर रोक है। न्यूज़ 11 भारत की पड़ताल के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के कुछ आला अफसरों, आयुष्मान विभाग के मुखिया और इंश्योरेंस कंपनी के कुछ अधिकारी मिलजुल कर एक रैकेट चलाते हैं जो निजी अस्पतालों को नोटिफाई और डी नोटिफाई तक करने की ताकत रखते हैं और इसी ताकत के चलते निजी अस्पतालों से वसूली भी करते हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में हमने ये बात लाई। तक तो कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग कड़ी, बहुत गंभीर बात है, अगर वाकई ऐसी बात है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये घोटाला पिछली सरकार में पिछले स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था। स्वास्थ्य विभाग के एक निदेशक स्तर के अधिकारी ने एक नेक्सस बनाकर कई जिलों में इस घोटाले को अंजाम दिया था। आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले को ये मालूम भी नहीं था कि वो बीमार पड़ा है और उसके कार्ड से 5 लाख तक का भुगतान भी हो चुका है। मामला बड़ा है, लिहाजा इस मामले की सरकार को जांच कराकर दोषी को सजा देनी चाहिए। रांची से कैमरामैन रिंकू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, है क्या, कैसे ये घोटाला हुआ? जी हाँ, बेहद दिलचस्प घोटाला है ये, जिसे आयुष्मान घोटाला कहा जा सकता है। और ये घोटाला ऐसे होता है कि गढ़वा जिले में 11 कागजों पर यानी फर्जी अस्पताल खोले जाते हैं। जी हाँ, डीसी द्वारा जो सेक्रेटरी हेल्थ को भेजी गई रिपोर्ट है और पत्र है, उसमें यही कहा गया है कि ये
11 अस्पताल हैं, जिसमें गुलाब अस्पताल, आयुष्मान ट्रस्ट अस्पताल, जाने कैसे कैसे नाम हैं, लेकिन इनका कागजों पर यह अस्तित्व है, ज़मीन पर ऐसे अस्पताल का नाम भी किसी ने नहीं सुना है। और 7 करोड़ कुछ लाख रुपया बाकायदा आयुष्मान योजना के तहत भुगतान भी उठा लिया इन अस्पतालों ने। और ये रुपया इसके तमाम जो बंटाधार करने वाले लोग हैं, जो इस रैकेट में शामिल हैं, अब इस रैकेट में शामिल है इंश्योरेंस कंपनी के लोग, इस रैकेट में शामिल हैं स्वास्थ्य विभाग के जो आयुष्मान विभाग है पूरा उसका जो इंचार्ज होते हैं या हो सकते हैं या पहले थे। और ये घोटाला आज का नहीं है, ये पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ज़माने का है, क्योंकि पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए किसी ऊंचे बरगद के पेड़ के नीचे लोगों ने इसका प्लान बनाया कि वहाँ कौन बिगाड़ेगा हमारा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी सोचा नहीं था कि व्यवस्था बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, इसीलिए ये घोटाला आराम से हुआ। और ये 7 करोड़ का घोटाला एक बार में पकड़ा गया है। अगर पूरे झारखंड में इसको पकड़ने की कोशिश की जाए, इसकी छानबीन की जाए, तो आप समझ सकते हैं कि खरबों में अरबों में ज़रूर ये घोटाला पहुंच जाएगा। और ये घोटाला बहुत प्लान से किया गया है। वो इस तरह से कि आयुष्मान के जो लाभुक होते हैं, या तो वो इलाज कराने के लिए आए ही नहीं, या अगर आए तो 5 लाख तक का उनका इंश्योरेंस होता है, तो 4,75,000, किसी का 4,90,000, 95,000 तक का बिल उसमें डला हुआ है। और अधिकांश केस में तो अस्पताल ही फर्जी हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर उसकी देख रेख करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अस्पताल को या तो डी नोटिफाई कर दें आयुष्मान के लिए, या नोटिफाई कर दें, नहीं है तो कर दें। इन दोनों केस में अस्पतालों को वो लोग ब्लैकमेल करते थे। और जब अस्पतालों को लगा कि ट्यूनिंग के साथ काम हो सकता है, अगर छोटा सा बिल ऊपर नीचे किया जा सकता है, करवाया सकता है, तो कुछ नाम फर्जी तौर पे भी घुसा करके पास करवा के देखा जाए, तो यह ऐसे इस घोटाले का सूत्रपात हुआ। और गढ़वा डीसी ने जो पकड़ा है घोटाला, उसमें 7 करोड़ शायद 65 लाख का घोटाला इसको माना जा रहा है। और ये आई ओपनर है मौजूदा सरकार के लिए कि अब इस पर ध्यान दे और कोई जांच कमेटी बैठाए। शाहनवाज, आखिर इस घोटाले में जो सफेदपोश शामिल है या जो लोग शामिल हैं, वो सामने कैसे आएंगे? जी हाँ, बेहद दिलचस्प घोटाला है ये, जिसे आयुष्मान घोटाला कहा जा सकता है। और ये घोटाला ऐसे होता है कि गढ़वा ज़िले में 11 कागज़ों पर यानी फर्जी अस्पताल खोले जाते हैं। जी हाँ, डीसी द्वारा जो सेक्रेटरी हेल्थ को भेजी गई रिपोर्ट है और पत्र है, उसमें यही कहा गया है कि ये 11 अस्पताल हैं, जिसमें गुलाब अस्पताल, आयुष्मान ट्रस्ट अस्पताल, जाने कैसे कैसे नाम हैं, लेकिन इनका कागजों पर यह अस्तित्व है, ज़मीन पर ऐसे अस्पताल का नाम भी किसी ने नहीं सुना है। और 7 करोड़ कुछ लाख रुपया बाकायदा आयुष्मान योजना के तहत भुगतान भी उठा लिया इन अस्पतालों ने। और ये रुपया इसके तमाम जो बंटाधार करने वाले लोग हैं, जो इस रैकेट में शामिल हैं, अब इस रैकेट में शामिल है इंश्योरेंस कंपनी के लोग, इस रैकेट में शामिल हैं स्वास्थ्य विभाग के जो आयुष्मान विभाग है पूरा उसका जो इंचार्ज होते हैं या हो सकते हैं या पहले थे। और ये घोटाला आज का नहीं है, ये पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ज़माने का है, क्योंकि पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए किसी ऊंचे बरगद के पेड़ के नीचे लोगों ने इसका प्लान बनाया कि वहाँ कौन बिगाड़ेगा हमारा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी सोचा नहीं था कि व्यवस्था बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, इसीलिए ये घोटाला आराम से हुआ। और ये 7 करोड़ का घोटाला एक बार में पकड़ा गया है। अगर पूरे झारखंड में इसको पकड़ने की कोशिश की जाए, इसकी छानबीन की जाए, तो आप समझ सकते हैं कि खरबों में अरबों में ज़रूर ये घोटाला पहुंच जाएगा। और ये घोटाला बहुत प्लान से किया गया है।
वो इस तरह से कि आयुष्मान के जो लाभुक होते हैं या तो वो इलाज कराने के लिए आए ही नहीं, या अगर आए तो 5 लाख तक का उनका इंश्योरेंस होता है, तो 4,75,000, किसी का 4,90,000, 95,000 तक का बिल उसमें डला हुआ है। और अधिकांश केस में तो अस्पताल ही फर्जी हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर उसकी देख रेख करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अस्पताल को या तो डी नोटिफाई कर दें आयुष्मान के लिए, या नोटिफाई कर दें, नहीं है तो कर दें। इन दोनों केस में अस्पतालों को वो लोग ब्लैकमेल करते थे, और जब अस्पतालों को लगा कि ट्यूनिंग के साथ काम हो सकता है, अगर छोटा सा बिल ऊपर नीचे किया जा सकता है, करवाया सकता है, तो कुछ नाम फर्जी तौर पे भी घुसा करके पास करवा के देखा जाए, तो यह ऐसे इस घोटाले का सूत्रपात हुआ। और गढ़वा डीसी ने जो पकड़ा है घोटाला, उसमें 7 करोड़ शायद 65 लाख का घोटाला इसको माना जा रहा है। और ये आई ओपनर है मौजूदा सरकार के लिए कि अब इस पर ध्यान सही दें कहा और शाहनवाज कोई आपने, बहुत बहुत जांच शुक्रिया कमेटी का शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस सरकार के लिए आई ओपनर ये घोटाला जो सामने आया है, अगर सही तरीके से जांच होगी तो ऐसे अलग अलग जिलों से भी तमाम घोटाले सामने आने लगे हैं। कैसे आयुष्मान कार्ड में घोटाला हुआ है।